हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से विज्ञापन निकलकर सामने आ रहा है। यह विज्ञापन बहुत बड़ी विज्ञापन के रूप में आ रही है। इसमें हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल, ठीक है। इसमें आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.government.in पर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि यानी स्टार्ट डेट जो है 20 अक्टूबर 2023 है, सुबह 10 बजे से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो होगी 30 नवंबर 2023 को, ठीक है। और इसका जो होगा रात्रि 11:59 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें जो परीक्षा शुल्क है उसके बारे में बता देता हूँ। सामान्य वर्ग यानी जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, इन कैंडिडेट के लिए 200 रुपये का फीस है। और अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, इनके लिए 125 रुपये का फीस रखा गया है। अब उसके बाद नीचे दिया गया है रिक्त पदों की संख्या, और चयन के लिए रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय है, यानी कि ये पद जो है परिवर्तनीय मतलब घट सकता है या बढ़ सकता है। तो आइए हम विवरण को देखते हैं। इसमें जो है जिला और इकाई ये दिया गया है। इसमें जिला और इकाई के नाम से दिया गया है, जैसे कि जिला रायपुर जिला है, बलौदाबाजार जिला है, भाटापारा जिला है, धमतरी जिला है। तो आप इसमें देख लीजिए कि आप किस ज़िले से हैं और आपके ज़िले में कितने कितने पोस्ट हैं। आप देखते जाइए, जैसे रायपुर जिला, बलौदाबाजार, भाटापारा, फिर धमतरी, गरियाबंद। आप ध्यान से देखिएगा आपके ज़िले में कितने पोस्ट हैं। आपको जो ज़रूरी लगेगा, जिस ज़िले से भरना जरूरी लगेगा, आप उस ज़िले से भरिएगा। गरियाबंद, महासमुंद, PTS माना रायपुर, रेल रायपुर। फिर जिला इकाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी, खुरी रायपुर। फिर MT पुल पुलिस मुख्यालय रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, PTS राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, जसपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, PTS मेनपाट, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। ये 39 जिला और इकाई से आपकी भर्ती निकलकर सामने आई है। और इसमें बताया गया है कि आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। इसमें आप लोगों को मालूम होगा कि आरक्षण जो होगा, जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उनके अधीन होता है। और जो छत्तीसगढ़ शासन जो नियम है, उन नियम को पालन करके जो भी कैटेगरी हैं ST SC OBC उनको आरक्षण देती हैं। तो इसमें आरक्षण का जो प्रावधान है उसे देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें आरक्षण जो है शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिक के लिए रिक्तियों का 10% सम स्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 25 फरवरी 2015 के प्रावधान भी लागू होंगे। महिलाओं के लिए समस्त एवं प्रभागवार 30% आरक्षण रहेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रहेगा। शासन के निर्देशानुसार
नगर सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण का निम्नानुसार पालन किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार सहायक आरक्षकों के संबंध में आरक्षण नियमों का नियमानुसार पालन किया जाएगा। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश एवं नियम लागू होंगे। ठीक है, तो इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है बिल्कुल रहेगा। उसके अलावा अब इसमें वेतनमान है, तो ये वेतनमान 19,500 रुपये प्रति माह के रूप में आपका प्रारंभिक वेतनमान रहेगा। और आयु जो है, आयु सीमा, इसमें अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 18 वर्ष से अगर कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी आयु में छूट दिए जाते हैं। आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि जो आरक्षण है ST SC OBC कैटेगरी, उनको आयु में छूट दिया जाता है। तो इनमें सबसे पहले हमारे पास अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति यानी ST, और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवार को उच्चतर आयु में सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, यानी 5 वर्ष। तो अगर जैसे 28 वर्ष है आयु, तो उसमें 5 प्लस कर लीजिए, तो 28 + 5 यानी 33 साल। तो 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे? ST SC OBC, ठीक है, ये कैंडिडेट को 33 साल तक आयु में छूट मिलेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन की विभाग परिपत्र क्रमांक, ये जो है, ये नंबर है दिनांक 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं को उच्चतर आयु 10 वर्ष तक की शिथिलता होगी, यानी महिलाओं को आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। और छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्याग एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित छूट 5 वर्ष की निम्नानुसार पात्रता होगी, यानी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के अंत जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की शिथिलता होगी। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन कर्मचारी, निगम मंडल कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर एवं महाराजा प्रवीण चंद्र भंज देव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को भी उच्चतर आयु में शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी। यानी जो भी ये पुरस्कार रखे हैं उनको भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी आयु में। आयु सीमा में समस्त छूट छत्तीसगढ़ राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अधीन होगी, यानी कि ये जो है छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देश के अनुसार होगी। अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण आवश्यक है, यानी कि आपको 10वीं कक्षा पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी और अथवा समकक्ष परीक्षा जो दिया है, ये अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय में से उत्तीर्ण है तो भी चलेगा। केवल आप देखिएगा यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 8वीं उत्तीर्ण होने पर भी पात्र माना जाएगा। जो ST कैंडिडेट हैं अगर वो 8वीं भी पास हैं तो उनको पात्र माना जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जैसे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें से जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो अगर 5वीं भी पास हैं तो भी उनको पात्र माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सल पीड़ित परिवार तथा रहित शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हों उनको भी पात्र माना जाएगा। अब आरक्षक
चालक जो है यानी ड्राइवर के लिए पद के लिए क्या चाहिए, भारी वाहन लाइसेंस होना अनिवार्य है। आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है, यानी कि जो ट्रेडमैन है उसमें उनको दक्षता का सर्टिफिकेट, जैसे इलेक्ट्रीशियन का एक ट्रेड था तो उसमें इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं शारीरिक अहर्ता में। शारीरिक यानी कि क्या मतलब फिजिकली हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, उसके बारे में। तो इसमें जो सामान्य वर्ग है यानी जनरल कैंडिडेट के लिए और अनुसूचित जाति, जनरल और पिछड़ा वर्ग तीनों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो छाती है, चेस्ट, सीना, उसको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर प्लस यानी फुलाना है तो आपका 86 होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में महिला कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट ज़रूरी है। किसके लिए? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। अब अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए यानी एसटी कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर और 5 प्लस इनको भी फुलाकर 81 सेंटीमीटर अपने चेस्ट को दिखाना है। महिला कैंडिडेट के लिए हाइट है 158 सेंटीमीटर, तो इसमें भी महिलाओं को 158 सेंटीमीटर रखा गया है। और बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैंडिडेट, उन अभ्यर्थियों के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट है तो भी चलेगा। चेस्ट 76 सेंटीमीटर चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाकर 81 सेंटीमीटर चाहिए। महिला के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट है। सीना फुलाने एवं बिना फुलाने से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिलाओं को इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी यानी छूट दिया गया है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि ये फिज़िकली रूप से आपको फिट होना है। अब जैसे कि इसमें आँख के बारे में बताया गया है कि आँख की दृष्टि बिना चश्मा के 6/9 तथा दूसरी आँख बिना चश्मा के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने के उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए, मतलब कलर ब्राइटनेस का जिसको प्रॉब्लम है उनको क्या है इसमें फिर मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। चयन प्रक्रिया में देखते हैं तो इसमें जो है आपका चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। आरक्षक जीडी जब आते हैं जनरल ड्यूटी, अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जांच सबसे पहले होगा। दस्तावेज जांच के बाद शारीरिक नापजोख होंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, यानी उसमें क्या होगा, लंबी कूद होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, फिर 100 मीटर दौड़ होगा, 800 मीटर दौड़ होगा, ये 100 नंबर के होंगे। फिर ठीक है 100 अंक। फिर लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान होंगे, बुद्धि क्षमता यानी रीजनिंग होंगे, फिर उसके अलावा अंक गणित यानी मैथ होंगे, ये 100 नंबर के होंगे यानी 200 नंबर हो गया। और आरक्षक चालक का जो है उसके लिए और एवं आरक्षक जो ट्रेडमैन है उसके लिए दस्तावेज जांच होगा, फिर शारीरिक नापजोख होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी और उसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, साथ में ट्रेड टेस्ट 25 अंक का होगा, तो इनका 125 नंबर का हो गया। लिखित परीक्षा 100 और 25 इधर ट्रेड टेस्ट तो 125 और इधर का दौड़ का नंबर और ये 100 नंबर का उधर था तो इनका भी 100 नंबर का होना चाहिए। अब आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रवीणता एवं एनसीसी सी प्रमाण पत्र यानी जो एनसीसी होगा सर्टिफिकेट सी प्रमाण पत्र धारी एवं
एस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र हेतु 5 अंक अधिकतम 10 अंक का बोनस रूप में दे होगा। यानी कि आप लोग जान रहे हैं कि इसमें बोनस अंक भी दिया जाएगा किनको, जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में भाग लिए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट का सी सर्टिफिकेट जिसके पास है वो, और एनएसएस, ठीक है, एनएसएस का मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र है तो 5 अंक जो है और अधिकतम 10 अंक उनको बोनस के रूप में दिया जाएगा। बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अवश्य रूप से धारित कर लेना है। यानी जो बोनस अंक मिलेगा तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी उससे पहले आपको वो सर्टिफिकेट को हासिल कर लेना है। और याद रखिए इसके साथ साथ आपके जितने सर्टिफिकेट हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपको अपने पास ग्रहण कर लेना है। जैसे कि आप 10th में अगर पास नहीं हैं और आप अभी ओपन का परीक्षा दे रहे हैं तो अभी ओपन का परीक्षा जहाँ तक चल रहा है तो आपके पास लास्ट डेट जो होगा 30 नवंबर, उससे पहले आपको ये सारे सर्टिफिकेट अपने पास हासिल कर लेना है। जैसे निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सब जितने प्रमाण पत्र हैं अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट डेट जो है उससे पहले आप ये सब सर्टिफिकेट को बनवा कर ओके कर लें, क्योंकि लास्ट डेट के बाद जो सर्टिफिकेट होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे और आप अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लेंगे। अब इसमें जो है इस क्या बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, इनको सावधानीपूर्वक भरने के लिए बोला गया है। और नियुक्ति हेतु समस्त विविध अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अवश्य रूप से निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों लागू रहेंगे, ठीक है, जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए है। ऑनलाइन आवेदन भरने का यह तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है, यानी आपका फॉर्म भरने से ये नहीं हो जाएगा कि आपका जॉब लग गया। और अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। और विज्ञापन प्रकाशन में त्रुटि के लिए पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। और भर्ती नियम एवं अन्य विवरण का अवलोकन विभाग की वेबसाइट cgpolice.government.in पर देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट cgpolice.government.in का अवलोकन करते रहें, ठीक है। तो ये आपका विज्ञापन था, आपको ये विज्ञापन को मैं विस्तृत रूप से समझा दिया हूँ। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को ऑनलाइन कमेंट में मैसेज के रूप में कर सकते हैं। और मेरे चैनल से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, इस टाइप का वीडियो देखना है, भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, और हमको मोटिवेट मिलेगा आप लाइक करते हैं तो। और आपको कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में लिखकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।